दोस्तों नमस्कार। सम्मानित एसबीए एवं विकास अधिकारी साथियों व विक्रेता बंधुओं, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज हम आपके सामने एक नया प्लान लेकर के आए हैं, मनी बैक 25 साल का लिए 921। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सामने जो बेल बटन है उसको दबा दें, जिससे कि पर्सनलाइज वीडियो आपको पहुंचने लगेगी जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे और जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन हो सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्लान। न्यू मनी बैक प्लान टेबल नंबर 921। दोस्तों मनी बैक प्लान टेबल नंबर 921 में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन की और उसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद फिर जो ऑप्शनल राइडर उसमें कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वाइवल बेनिफिट कितना मिलता है इसके बारे में, मैच्योरिटी बेनिफिट क्या मिलता है और डेथ बेनिफिट में क्या मिलता है, पॉलिसी में लोन मिल सकता है नहीं, पॉलिसी में सरेंडर मिल सकता है नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ में उसके और जो अन्य फीचर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर एग्जाम्पल के साथ में थोड़ा सा मार्केटिंग का भी एस्पेक्ट इसमें देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन से। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन का जहाँ तक सवाल है वो देखते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री इसमें 13 साल कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री 45 साल होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 ईयर है। 45 में अगर 25 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा, क्योंकि पॉलिसी का टर्म इसमें 25 साल है। मिनिमम पेइंग टर्म 20 साल, यानी कि 5 साल प्रीमियम कम जाएगी इसमें। और मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 1 लाख है। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, तो बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 5000 के मल्टीपल में बढ़ता रहेगा, कितना भी कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट जो है इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली है। और मंथली में जो है नैच में और एसएस में ही हो सकता है। फॉर्म नंबर 300 लगेगा यदि 18 साल या 18 साल से ऊपर की उम्र के पॉलिसी धारक प्रस्तावक होंगे, और अगर 18 साल से यानी 13 साल से लेकर के 18 साल की उम्र के बीच में जो होंगे उनके लिए फॉर्म नंबर 360 लगेगा, यानी कि जो बच्चे होंगे, जो माइनर होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं ऑप्शनल राइडर, इसमें हम कौन कौन से दे सकते हैं। इसमें LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और LIC एक्सटेंड बेनिफिट राइडर। इन दोनों राइडर्स में से हम केवल एक ही दे सकते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर में इन केस ऑफ डेथ इन एक्सीडेंट, वहाँ पर जितने का बीमा लिया है उतने के बराबर या मैक्सिमम इसमें सभी प्लान्स को मिला करके 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंटल बेनिफिट लिया जा सकता है। और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर में पॉलिसी में अगर कोई पॉलिसी धारक के साथ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो अस्पताल में भी रहता है और 180 दिन तक अगर वो डिसेबल भी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है। डिसेबिलिटी बेनिफिट में क्या है कि जो जितने का समय श्योर होता है वो समय श्योर अगले 120 महीनों में मंथली बेसिस पर उसको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों हैं, इनमें से केवल एक ही राइडर आप ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि उसी प्रीमियम में थोड़ा सा प्रीमियम और बढ़ा दिया जाए तो इसमें इन्हेंस किया जा सकता है रिस्क कवर को। क्योंकि यदि कोई बंदा 25 लाख की पॉलिसी ले रहा है तो 25 लाख रुपए का अगर टर्म राइडर उसमें जोड़ दिया जाएगा तो उसका रिस्क कवर 50 लाख हो जाता है, जो उसके परिवार के लिए पर्याप्त होता है। उसे अलग से कोई टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं रहती है यदि वो टर्म राइडर उसने लिया है तो। लास्ट में है न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर। इसमें क्या है कि जो गंभीर बीमारियां हैं, 15-16 जो गंभीर बीमारियां हैं, उन गंभीर बीमारियों के कवर के लिए भी इसमें आप बीमा ले सकते हैं। और अब बात आती है सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट में इसमें अगर बंदा पॉलिसी लेने के 5 साल तक सर्वाइव रहता है, यानी 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो जैसे 5 साल पूरे होंगे तो जितने का बीमा धन है उसका 15% समय श्योर का 15% उस समय मिल जाएगा 5 साल पूरे होते ही। इसी तरह से 10 साल का सर्म पूरा होते ही फिर 15% मिल जाएगा।
इसी तरह से 15 साल का समय पूरा होते ही फिर 15% मिल जाएगा, और 20 साल का समय पूरा होते ही फिर 15% बीमा धन का मिल जाएगा। यानी कि बीमा धन का 15% 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल तक अगर पॉलिसी होल्डर या प्रस्तावक, पॉलिसी होल्डर या बीमा धारक जो है अगर जीवित है तो उसे सर्वाइवल यानी कि वो सर्वाइव कर रहा है तो उसको ये बेनिफिट दिया जाता है। अब आती है बात मैच्योरिटी बेनिफिट में। मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या है, अंडर लाइफ एश्योर्ड जब उसकी 25 साल की उम्र तक यानी 25 साल की पॉलिसी का जो टर्म है जब वो समाप्त होगा, तो जो 25 साल का पॉलिसी का टर्म समाप्त होगा और तब तक वो पॉलिसी धारक जीवित है तो यहाँ पर उसको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। और मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस जो भी है उसमें वो पेएबल होगा। अब यह बात आती है सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी क्या होगा। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी क्या होगा, वो होगा इक्वल टू 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, क्योंकि जैसा आपने पहले देखा 15% 5 साल के बाद, 15% 10 साल के बाद, 15% 15 साल के बाद और 15% 20 साल के बाद, यानी कि 60% पैसा हम सम एश्योर्ड का पहले ही भुगतान कर चुके हैं। तो लिहाजा जो बचा हुआ 40% जो है वो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी कहलाएगा। यह मैच्योरिटी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में भी लिया जा सकता है, और इंस्टॉलमेंट आपकी 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की हो सकती हैं। और ये जो इंस्टॉलमेंट का जो ईयर होंगे उनको मोड में अगर हम देखा जाए तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में भी ले सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी शर्त ये है कि जो अगर मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 5,000 और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है वो 15,000 और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 25,000 और ईयरली इंस्टॉलमेंट 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम बैठती है तो फिर वहाँ पर इंस्टॉलमेंट में आप मैच्योरिटी नहीं ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है डेथ बेनिफिट की। अब डेथ बेनिफिट में क्या होगा कि जो पॉलिसी ली है उस पॉलिसी लेने के बीच में यदि डेथ हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो समय एश्योर्ड ऑन डेथ है प्लस सिंपल रिवर्जनरी बोनस जब तक जो भी बोनस इकट्ठा हो गया और फाइनल एडिशनल बोनस है यदि इकट्ठा है तो, क्योंकि 15 साल से पहले अगर डेथ होती है तो उसमें कोई फाइनल एडिशनल बोनस नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर इफ एनी लिखा हुआ है। अब यह बात आती है कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या होता है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ होता है कि जितने का बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 125% ही समा गुना रिस्क कवर रहता है यहाँ पर। साथ में ये और देखा जाता है कि प्रीमियम जो जा रहा है साल का उसके 7 गुने से का जो जितना बैठ रहा है उसमें दोनों में से जो भी हायर होगा वो मिलेगा। ठीक है, अगर जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल 10 लाख का बीमा लिया तो 10 लाख का बीमे की जगह बेसिक सम एश्योर्ड की जगह जो रिस्क कवर जो होगा वो कितने का हो जाएगा, 12.5 लाख रुपए का। ठीक है, यहाँ डेथ बेनिफिट भी इंस्टॉलमेंट में लिया जा सकता है। यहाँ भी 5 साल, 10 साल, 15 साल की इंस्टॉलमेंट होंगी, और उसी तरह से यहाँ भी मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में लिया जा सकता है टर्म। और यहाँ पर जो शर्त है वो यही है कि मंथली 5,000, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली 50,000 से कम इंस्टॉलमेंट नहीं बननी चाहिए। अब आती है पॉलिसी लोन और सरेंडर की। अगर पॉलिसी पर लोन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, हाँ पॉलिसी पर लोन लिया जा सकता है। पॉलिसी जब भी 2 साल पूरे कर लेगी और 2 साल का पूरा प्रीमियम चला जाएगा उस समय के बाद इस पर लोन लिया जा सकता है। और जो लोन की जो अमाउंट होगी वो जो इनफोर्स पॉलिसी हैं जो सरेंडर वैल्यू आ रही है उसका 90% होगी, और जो पेड अप पॉलिसी हैं उन जो सरेंडर वैल्यू आ रही है उसका 80% होगी। पॉलिसी को सरेंडर की तरह देखते हैं तो पॉलिसी को सरेंडर भी किया जा सकता है। कब, जब 2 साल के पूरे प्रीमियम आ गए हों और 2 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं तो पॉलिसी को सरेंडर भी किया जा सकता है। अब आती है बात कि इसके अलावा पॉलिसी में ग्रेस पीरियड कितना होगा। ग्रेस पीरियड 30 दिन का होगा। 30 दिन के अंदर अंदर मंथली मोड को छोड़ करके क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में 30 दिन के अंदर अंदर प्रीमियम जमा कर देना ज़रूरी है, अदरवाइज ब्याज लग जाएगा। और 30 दिन तक रिस्क कवर भी चलता रहेगा। अगर 30 दिन के बाद प्रीमियम जमा नहीं हो पाती है विदिन 30 डेज तो रिस्क कवर भी समाप्त हो जाता है, ब्याज भी नहीं लगता और रिस्क कवर भी समाप्त हो जाता है। इसी तरह मंथली के केस में ये केवल 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है।
पॉलिसी रिवाइवल भी पॉलिसी रिवाइव 5 साल के अंदर अंदर की जा सकती है। किसी कारणवश यदि पॉलिसी का प्रीमियम नहीं गया है और पॉलिसी 6 महीने से ऊपर हो गए तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। ऐसी लैप्स पॉलिसी को अगले 5 साल तक एफयूपी से 5 साल के अंदर अंदर रिवाइव कराया जा सकता है। उसमें जितने भी सारे प्रीमियम और जो भी मेडिकल या डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ की रिक्वायरमेंट होगी उनको पूरा करते हुए पॉलिसी को रिवाइव किया जा सकता है। बैक डेटिंग का जहाँ तक सवाल है, बैक डेटिंग के लिए जो हमारे लियन मंथ हैं, अप्रैल है, मई है, जुलाई है, अगस्त है, अगर इनमें डेट बैक करते हैं तो 3 महीने तक कोई ब्याज नहीं लगता है। और अगर इसके अलावा किसी और मंथ में डेट बैक करते हैं तो 1 महीने तक कोई ब्याज नहीं लगता। इससे ऊपर जो है निगम की समय समय पर क्या ब्याज दरें रहती हैं वो ब्याज दरें डेट बैकिंग इंटरेस्ट के रूप में ली जाएगी। सुसाइड क्लॉज इसमें एप्लीकेबल है। सुसाइड क्लॉज में पॉलिसी कराने के 12 महीने के अंदर, यानी पॉलिसी की जो कंप्लीशन डेट है उससे 12 महीने के, कभी कभी पॉलिसी को डेट बैक भी कर देते हैं। तो डेट बैक वाली यानी कमेंसमेंट डेट नहीं मानी जाएगी। जिस दिन में पॉलिसी को स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया है, उस डेट से 12 महीने की, और या पॉलिसी को लैप्स पॉलिसी हो गई और उसको रिवाइव किया है तो उससे भी 12 महीने तक सुसाइड क्लॉज लागू रहता है। सुसाइड क्लॉज का मतलब है कि अगर इस समय में कोई भी सुसाइड कमिट करता है तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। और अगर पॉलिसी कराने के विद इन 1 ईयर करता है तो हो सकता है कि उसको LIC कंसीडर करे कि 80% प्रीमियम का वापस कर दे, और रिवाइवल पर जो उसकी पेड अप वैल्यू है वो वापस की जाती है। दोस्तों अब एक उदाहरण के रूप में इस पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये मोहित सिंह हैं, इनकी एज 25 साल है, 10 लाख का हमने इनको बीमा दिया है। प्रीमियम जो बैठता है 57,440 रुपये प्लस GST होता है। अब वो पॉलिसी टर्म 0 साल से स्टार्ट हुआ 5 साल तक, तो 5 साल पे आके देखा सर्वाइवल बेनिफिट कितना है, 15% ऑफ दी सम एश्योर्ड। फिर अगले 10 साल पर फिर 15% ऑफ दी सम एश्योर्ड, फिर 15 साल पर 15% ऑफ दी सम एश्योर्ड, फिर 20 साल पर 15% ऑफ दी सम एश्योर्ड। इस तरह से 15% 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में और 20 साल में बीमा धन का बीमा धारक को मिल जाता है, पेमेंट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही 25 साल पूरे होंगे तो उस समय मैच्योरिटी होती है। तो मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, 40% जो बचा हुआ है, क्योंकि 40% ही बचता है, क्योंकि 15 15 15 4 बार मिल चुका। साथ में बोनस 25 साल का पूरा और FAV भी मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि इसमें अमाउंट क्या होगा। जैसे कि 15% का मतलब 10 लाख का अमाउंट कितना होगा, 1.5 लाख। 10 साल बाद भी 1.5 लाख, 15 साल बाद भी 1.5 लाख, 20 साल बाद भी 1.5 लाख, और बचा हुआ कितना बचा, 4 लाख। 4 लाख प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, जो आज का करंट का कॉरपोरेशन का बोनस रेट पे उसके आधार पर 17,25,000 रुपये बैठता है। लेकिन ये अमाउंट डिफर करेगी मैच्योरिटी पे, क्योंकि ये जो बोनस रेट है वो आज की डेट में जो बोनस LIC का चल रहा है इस पॉलिसी में, उससे इसको कैलकुलेट किया गया है। जैसे जैसे पॉलिसी का हर साल जो बोनस डिक्लेयर होगा वो पॉलिसी होल्डर के अकाउंट्स में जमा होता रहेगा, और जैसे ही पॉलिसी मैच्योर होगी तो जो जमा हुआ सारा का सारा बोनस है हर साल का ऐड होकर के वो मिलेगा। थोड़ा बहुत ये अमाउंट वेरी कर सकता है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें कि इस पॉलिसी को कहाँ कहाँ बेचा जा सकता है। देखिए, फॉर इनकम टैक्स सेविंग के हिसाब से इस पॉलिसी को बेचा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि पॉलिसी का प्रीमियम 5 साल तक जाता है। 5 साल तक टैक्स बचाया, और टैक्स बचाने के बाद जो पैसा वहाँ पर बचा उसमें से बीमा धन का यानी 20% वापस आ गया, और जब 15% वापस आ गया, और 15% जो वापस आ जाएगा तो उसके बाद में उसका कम ही पैसा बचता है। तो यहाँ पर टैक्स सेविंग के हिसाब से भी इसको लेते हैं। कुछ भी लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमें जितना जल्दी हो उतना जल्दी पैसा मिलता रहे, क्योंकि हमें टैक्स भी बचाना है, हमें अपने परिवार के लिए अपना रिस्क कवर भी रखना है, और हमें पैसा भी बहुत ज़्यादा दिन तक LIC के पास नहीं रखना, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे खर्चे आ रखे होते हैं। जैसे कि उम्र जो है अगर 35-40 साल के से ऊपर पहुंच जाते हैं तो परिवार के बच्चों के खर्चे आने लगते हैं, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा जल्दी हमें पैसा मिल जाए। वहाँ पर भी इसको बेचा जा सकता है।
खासकर जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं वो भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी कभी भी लैप्स होने की इसकी संभावना कम होती है। क्योंकि अगर पॉलिसी 3 साल भी चल गई और 2 साल फिर आगे नहीं चल पाई, तो भी 5 साल पूरे होते ही सर्वाइवल बेनिफिट उसमें ऐड होकर के पॉलिसी को चालू किया जा सकता है। तो यहाँ पर पॉलिसी को लैप्स होने की संभावनाएं कम होती हैं। ऐसे आदमी जो ये चाहते हैं कि भाई हमें हर 5 साल के इंटरवल में पैसा मिलता रहे, वहाँ भी इसको बेचा जा सकता है। क्योंकि जैसे उनके परिवार के बच्चों की पढ़ाई की नीड होती है, मान लीजिए आज बच्चा उनका जो है 13 साल का है, वो कह रहे हैं 18 साल का जब हो जाएगा तो मुझे पैसा मिलना चाहिए, तो 5 साल के बाद में ये पॉलिसी पैसा दे देती है जो उसके काम आ जाएगा। ऐसे ही कोई शादी आ रही है कुछ और इंटरवल में, इस तरह से पैसा परिवार में लगता रहे। तो ये बच्चों की नीड के आधार पर चलता रहता है। इसमें क्या इसमें रिस्क कवर भी थोड़ा इन्हेंस कवर है, जैसे कि 1 लाख की पॉलिसी पे 1.25 लाख, 10 लाख की पॉलिसी पे 12.5 लाख का इसमें थोड़ा सा रिस्क कवर 125% रहता है। लिमिटेड टर्म प्रीमियम है, जैसे कि इसमें 20 साल के लिए 25 साल के लिए पॉलिसी ली तो प्रीमियम केवल 20 साल जाएगी, यानी कि 5 साल इसमें प्रीमियम कम जाती है। तो दोस्तों आपने देखा मनी बैक आजकल बहुत ज़्यादा सेल होता है ये प्लान, तो आपको मुझे उम्मीद है ये पसंद आया होगा और आपने समय दिया, इसको सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। फिर आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।